अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन के बाद इसलिए आ रही हूँ कि पहले आपको मैंने पूरी कहानी अपनी ज़ुकाम और गला ख़राब में भी करती रही हूँ वीडियोस। उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ एमएस के बारे में समझ आ चुकी होगी। आज एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? इट इज़ बेसिकली कि उसका इलाज क्या है। एमएस के बारे में आपको पता चल चुका है कि ये नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं और ये ऑटो इम्यून बीमारी है। अब आप कहेंगे कि ऑटो इम्यून क्या बीमारी है? ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि ऑटो इम्यून क्या बीमारी होती है। दरअसल हर जो जो भी बीमारी होती है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला बॉडी के अंदर जो है वो ऐसे खुली और एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह ये जो एमएस है, इसमें ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि वही जो बीमारी है बॉडी के अंदर, उसका अनफॉर्चुनेटली ये चक्कर है कि बॉडी के अपने खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के इर्द गिर्द जो उसकी प्रोटेक्शन लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर का मतलब है उसको हिफाजती चीज़ होती है, उसको कहते हैं माइलिन, माइलिन शीट। तो ये बेसिकली बीमारी का ये चक्कर है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि माशाल्लाह बीमारी तो मुझे तो खैर 38 साल से बीमारी है, मगर ये चक्कर है कि मैं इसी बीमारी में मैंने एमबीबीएस भी कर लिया। मैं 28 साल गाड़ी भी चला चुकी हूँ, मैं चलती भी थी, मैं बहुत तेज़ दौड़ती भी थी, मैंने इवन घोड़ा भी चलाया हुआ है। मगर ये आहिस्ता आहिस्ता बीमारी होते होते मेरी जो डायग्नोसिस हुई है, ये 19 साल की उम्र में हुई है। तो बाय दैट टाइम तो सारा कुछ तो आप लोग भी जो बीमारी से गुजर भी रहे होंगे, आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके होंगे। तो बस इसका अच्छा ट्रीटमेंट का ये चक्कर है कि अब तो बहुत सारी इसकी पूरी इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं है कि एक को कहते हैं क्योर। क्योर होता है कि बीमारी हमेशा की तरह ख़त्म हो चुकी हो। तो ये बीमारी हमेशा की तरह ख़त्म तो नहीं हो जाती, मगर ये चक्कर है कि इसमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, पहली बात है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, पहले तो अल्लाह ताला किसी को भी बीमारी ये बीमारी दे ही ना। कि ये बीमारी ऐसी है कि तो उसको समझते समझते मेरे अब तकरीबन 53 इयर्स की हो गई हूँ। अब कुछ समझ आई है कि ये बीमारी क्या है, मगर इसका क्योंकि इलाज नहीं है, मगर ये है कि हिम्मत करनी है। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी कि तुम में जब भी हिम्मत हो तो तुम चलो। तो इसी तरह हिम्मत करनी है हर चीज़ में। आप कोई ये एमएस नहीं है, एमएस है, ज़ुकाम है, अभी मेरा देख लेना। ज़ुकाम में आपसे कम से कम मेरे 12-15 दिन मैंने ज़ुकाम को दिया है। वो सारा ज़ुकाम, छींकें वीकें, तो मैं लड़ तो नहीं सकी ना, ना मेरे ना ज़ुकाम की कोई ट्रीटमेंट है। इसी तरह एमएस की एज सच क्योर नहीं है, मगर बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो फिर इनमें से भी अब थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या। पहले जब मुझे बीमारी शुरू हुई थी, मुझे कब शुरू हुई थी? 1992 में मुझे डायग्नोसिस, पाकिस्तान में मुझे किसी ने डायग्नोज नहीं किया था। उस वक़्त ये था, अभी भी यही चक्कर है कि स्टीरॉयड्स होते थे। स्टीरॉयड्स कोई अच्छी वो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। स्टीरॉयड्स में ये होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए स्टीरॉयड देते थे और उसमें आपका वज़न जो है वो कम ज़्यादा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीरॉयड्स कम करते जाते थे और उस तरह आपकी ट्रीटमेंट जो है कुछ थोड़ी सी उस वक्त शुरू शुरू की बीमारी में, जो मैंने आपको बताया, रिलैप्सिंग रिमिटिंग होती है, बीमारी होती है और ख़त्म हो जाती है। तो वो स्टीरॉयड शुरू में थे। फिर स्टीरॉयड के बाद मुझे 1993 में ये दवाई निकली थी, पहली दवाई थी, इसको कहते थे बीटा सीरॉन। तो मुझे अमेरिका में मेरी खाला थी और मेरे मामू थे, जिनकी वजह से आज भी मैं चल रही हूँ और अल्लाह ताला चला रहा है और उन्होंने हेल्प की है। सब हेल्प करते हैं तो तभी आपको अल्लाह ताला चलाता रहता है। तो मैंने बीटा सीरॉन, मैंने 28 साल मैंने टीके लगाए हैं, खुद अपने आप को टीके लगाए। इंटरफिरॉन्स होते थे, हर दूसरे दिन टीका लगता था। सब उसको कहते थे सब क्यूटेनियस टीके थे, उसको कहते थे इंटरफिरॉन्स। ठीक है, तो पहली दवाई आपको मैंने अपनी बता दी है कि शुरू शुरू में स्टीरॉयड्स होते थे और मैंने स्टीरॉयड मैंने भी। और अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मैं जो लगा रही हूँ वो है ऑक्रीवस का टीका है, और वो होता है 6 महीने के बाद मुझे लगता है। और वो इंट्रा जो है वो
کیا اس کا نام، میں آرمی مجھے دیتی ہے، اللہ بھلا کرے، ابو کی وجہ سے تو بس ٹیکہ ہوتا ہے 5-6 گھنٹے کا ٹیکہ ہوتا ہے، مگر روز روز کا ٹیکہ نہیں ہوتا، وہ ہر 6 مہینے کے بعد ٹیکہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں، hopefully you got to know something about the treatment. اوکے، اللہ حافظ.